मेरा दावा है जी, हर लड़की ने अपने खामंद को लड़की से बात करते हुए पकड़ा हुआ है। और हर खामंद के दो दो तीन तीन स्कैंडल होते हैं, शादी से पहले भी और बाद में भी होते हैं। इल्ला माशाल्लाह कोई पकड़ा ना जाए तो। नहीं तो नहीं, ये जो मर्द ज़ात है, मैं पहले भी अपनी पोस्टों में कह चुका हूँ, ये ठरकी होते हैं। और शायद इसीलिए 4 शादियों की इजाज़त है कि आप अपनी बीवी को छोड़ना मत। बेहतर है कि एक रखो, छोड़ना मत। हुक्म नहीं है, लाजमी करनी है, इजाज़त है। छोड़ना मत, 4 तुम कर लो, अपनी बीवी को छोड़ो मत, ठीक है ना। ये शायद इसीलिए कि मर्द थोड़े से दिल फेंक होते हैं। मैं ये आज इसलिए बना रहा हूं कि मुझे जो इससे पहली पोस्ट थी ना, उस पर एक लड़की ने कमेंट किया कि मेरा शौहर बहुत लड़कियों से बातें करता है, मैंने उसको कई बार दफ़ा पकड़ा है, वो बाज नहीं आता, तो मैंने फिर भी उसको छोड़ा नहीं, साथ रखा। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया। ये मेरा ना बड़ा एक हार्ड टॉपिक है, और मैं इस मामले में इतना समझाता हूँ लड़कियों को कि आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपका शौहर कितनी लड़कियों से बातें करता है, ठीक है ना। ये बातें बूतें चलती रहती हैं, माड़ी चंगी चैट वैट बातें बूतें हो जाता है, कोई मसला नहीं। कई लोग हद से बढ़ जाते हैं, वो गलत है। जो कंजरपुरों के ऊपर उतर आते हैं, कंजरियों के अड्डों पे चलना शुरू कर देते हैं, खुसरों के पास चले जाना शुरू कर देते हैं, पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, पूरे माशरे में मशहूर हो जाते हैं, पता चल जाता है कि फलां बंदा बड़ा दल्ला है। तो वो जो टाइप है ना, वो ज़्यादा है, वो गलत है, उसमें रोकना चाहिए, गिरबान पकड़ना चाहिए। लेकिन जो घर में एक आम खामद होते हैं, जो छोटे मोटे इश्क मुश्क लड़ाते रहते हैं, जो चैट की हद तक गालगुल कर ली है, तो ये भी गलत। इब्तदा में इसको रोकना चाहिए, ज़रूरी है कि रुक जाए। लेकिन अगर बंदा बजिद है, किसी से बात बूत करता है, तो इट्स ओके, आपने कूल रहना है। आपने इसे एक बात को इशू बनाकर आग नहीं लगानी पूरे घर में कि मैं अपने घर चलेंगे तो बुंडेरा गल्ला करना। मेरा ये मानना है इसमें कि फर्ज करो आप इसको छोड़कर आगे चली गई, इससे आपने तलाक लेकर आगे चलेगी, तो बंदे तो सारे ऐसे हैं। अगला बंदा जो 2 कुड़ियां ना गल्ला करता हो तो फिर की करना। मेरा मसला सिर्फ ये है, मैं इस मामले को इंडोर्स नहीं कर रहा है कि मुंडे गल्ला कर दे, ठीक कर दे, लेकिन हल नहीं ना हैगा। आप एक नूं छड़ता, अगला भी उदां दा, उस तो अगला भी उदां दा, सारे तो इदां दे। ते लिहाजा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ। तो इस हद तक ना जाए बंदा, अपने कपड़े ना फाड़े कि मैंने आपको छोड़ देना। और कितनी औरतें हैं जो इस वजह से अपने खामद को छोड़ गई। बेचारा किसी लड़की से, लड़के को एक दो कुड़ियां ना गल्ला करता सी, बेचारा मुंह से निकल गया है, तो ये बात गलत है। बीवी के साथ बावफा रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो उसका हल ये नहीं कि आप उसको छोड़कर और शादी कर लें, वो भी करता होगा। मसला तो ये है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सबके सब ठरकी है। तो इसका हल ये होता है कि पहले को संभाल लो, उसी के साथ कोई आर्गूमेंट, कोई बर्दाश्त, कोई कोई गल नहीं, चल हाउ, इस किस्म के मामला से निपटते निपटते बंदा हट जाता है। हौली 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 ना बंदा खे खांदा खांदा बंदा आप ही हट जाता, ठीक है ना। एक थोड़ा सा टाइम होता है, किन्ना का बंदा कर लेता। अगर बंदा आपके साथ मोहब्बत करता है और वो थोड़ी बहुत दिल पछोरी के लिए चैट वैट भी कर लेता है किसी से, तो इसको बर्दाश्त करो, आग ना लगाओ। करें बदनज़मी, तो बच्चों से लड़ाई, तो आपने उसको फोन को किया, मैंने आपको पकड़ लिया था, ठीक है ना। मैं इसको बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बंदे को अपनी बीवी के साथ बावफा रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं हट रहा है ना, तो छोड़ दो उसको अपने हाल पर, उनका ला करदा रहे, तो मच मारना जी मारनी है। आप अपने घर के लिए, अपने घर में अपने बच्चों के साथ मुखलस हो जाए, अपने घर को मजबूती से थाम, ठीक है ना। इसको छोड़ना नहीं। जो मैं कहता हूं कि औरत का होता ही घर पहला है, जब जहां वो ब्याही जाती है, बाद में उसकी शादी पवा जितने मर्जी तगड़े घर में हो जाए, वो दोबारा उस पांव पर नहीं आती जो उसको पहले घर में इज्जत मिलती है, ठीक है ना। बाद में ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। औरत को डबल एफर्ट करना पड़ती है कि मैनू ताना ना लभ जाए, बंदे खुच्चा चक्की रख दे। हूँ पहली शादी में तो जिन्हें मर्जी सुती रहे, कोई इशू नहीं। दूसरी शादी में तो मैंने सौ के दिखा दी, सास ने तेरे मगर डंडा लाके चढ़ी रहना, ठीक है ना। ये बड़े गंदे माशरे में हम रहते हैं, और इस माशरे में रहने के लिए हमें बिल्कुल एक ना पागल सा होना पड़ता है। और मैं दावा करता हूं कि हर दूसरे घर में एक औरत नफ्स से आती है। इतना प्रेशर है बच्चों का, फैमिली का, सस्सा दा, ननाना दा, इतना प्रेशर है कि औरत वैसे पागल होकर रह गई। और फिर बच्चे बच्चे, 4 4 5 5 बच्चे हर घर में। आज भी लोगों को कोई इन्वायरमेंट नहीं इस किस्म की कि बच्चे थोड़े से कम होने चाहिए, ऐसा कुछ पता ही नहीं है।
ठीक है ना। जब एक बच्चे को आप ज्यादा खिलौने लाकर दे देना तो हर खिलौने को बार बार फेंक देता है, उसका दिल भर जाता है। थोड़े खिलौने हो ना, थोड़ी सी चीजें हो, थोड़े बच्चे हो, तो उसमें उसके साथ आपको ज्यादा मोहब्बत होती है। इंसान ज्यादा वसाइल उस पर खर्च करता है, उसको ज्यादा सुकुंदर बनाता है। तो बहरहाल मेरा मौजू ये था कि जो चैट बैट जब कुड़ियां ना गल्ला करता, इस मामले को इतना बड़ा इशू बनाकर तलाक तक ना मामला ले जाया करो। मेरा सिर्फ इशू जो है, ठीक है ना, क्योंकि तलाक लेकर आप आगे जाएंगी ना तो अगे भी पाओ कि मौलवी भी होएगा ना, उन्हें भी 7 फसाइयां होनी। मेहरबानी।